हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो हमें बताया गया है कि जो ये टेबल का टॉप सरफेस है ये एक ट्रेपेजम की तरह है। इसकी दो पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड हमें कितनी दी है 1 मीटर और दूसरी पैरेलल साइड हमें दी है 1.2 मीटर, और जो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच की वो हमारी 0.8 मीटर। तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजम, क्योंकि हमें क्या बताया था टॉप सरफेस हमारी ट्रेपेजम की तरह है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजम कैसे निकालते हैं हम, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h मीन्स हाइट। तो हमारा ये ऐसे आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हमें कितना दिया है, एक हमारी 1 मीटर है, दूसरी हमारी 1.2 मीटर है। तो ये रहेगा 1 + 1.2 इंटू हाइट कितनी है हमारी 0.8। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1 + 1.2, ये हो जाएगा हमारा 2.2 इंटू 0.8। 2 से 2.2 कैंसिल हो जाएगा 1.1 टाइम्स, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू, जब हम इसे इंटू करेंगे तो आएगा 0.88 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। हमें एक ट्रेपेजम दिया है जिसका एरिया हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एक लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी है एंड हाइट हमें 4 सेंटीमीटर दी है। हमें दूसरी पैरेलल लेंथ निकालनी है, तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजम इक्वल्स टू 1/2 इंटू वो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड था जिस हमने एक को a मान लिया, दूसरे को हमने b मान लिया इंटू h। तो अब हम क्या होगा 1/2 इंटू एक साइड हमें दी है 10 सेंटीमीटर प्लस एक हमें निकालनी है तो उसे हम b लिख लेंगे, इंटू हाइट हमें दी है 4 सेंटीमीटर। तो ये रहेगा 1/2 और एरिया ऑफ ट्रेपेजम भी हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 + b इंटू 4। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो हमारा आएगा 34 इज इक्वल्स टू 10 + b। यहाँ ये पॉजिटिव में है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये रहेगा 34 - 10 इज इक्वल्स टू b। तो 34 में से हम हमारे यहाँ पे इंटू 2 भी था, इंटू 2, तो ये 34 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी 2b। तो ये हमारा मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 4/2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा 7b। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। AB और CD हमारा कितने दिए हैं हमें 120 मीटर। इफ BC इज इक्वल्स टू 48 मीटर, BC अगर हमारा 48 मीटर है, CD इज इक्वल्स टू 17 मीटर, CD हमारा 17 मीटर है एंड AD इज इक्वल्स टू 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ
दिस फील्ड साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। तो इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रेपिज्म फाइंड करना है। तो पहले हम पैरामीटर ऑफ ट्रेपिज्म फॉर्मूले से इसका ए बी को निकाल लेंगे एंड देन हम एरिया ऑफ ट्रेपिज्म फाइंड कर लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपिज्म हमें से कितना दिया है 120 मीटर। तो यहाँ होगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल्स टू 120 मीटर। ए बी हमें फाइंड करना है। बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी 48, सी डी की वैल्यू कितनी है हमारी 70 एंड डी ए की वैल्यू कितनी है हमारी 40 इज इक्वल्स टू 120 मीटर। जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 105 इज इक्वल्स टू 120। ये यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये ए बी इज इक्वल्स टू 120 माइनस 105। तो ए बी कितना आ गया हमारा 15 मीटर। तो ए बी हमारा 15 आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपिज्म लगा के इसका एरिया निकाल लेंगे। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। तो हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है हमारा 40 प्लस 48 इंटू एच अभी हमने निकाला 50। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 88 इंटू 15। 2 से 88 कैंसिल हुआ 44 टाइम्स। तो हो जाएगा हमारा 44 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 660 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर अराउंड ऑन इट फॉर्म द रिमेनिंग अपोजिट वेरिटिक 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें फिर से एरिया फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा हमें डायगोनल दिया है 24 मीटर, तो हम लिख लेते हैं डायगोनल, जो कि हमारा, इसे हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। डायगोनल हमारा क्या है ए सी, कितना दिया हमें 24। फिर हमारा H1 जो कि हमारा डी ई और यहाँ F। H1 जो हमारा डी ई है ये हमारा कितना है 13 मीटर। और H2 जो हमारा बी एफ है ये हमारा कितना है 8 मीटर। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/2 डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 डायगोनल हमें कितना दिया है 24, एक हाइट कितनी है हमारी 13 प्लस दूसरी कितनी है 8। 2 से 24 कैंसिल होगा 12 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 13 प्लस 8 21। ये हमारा कितना आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें डायगोनल दिए हैं रोम्बस के 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। ये इसके दो डायगोनल हो गए। तो हमारा क्या होगा D1 हमें कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर एंड D2 हमें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा
इज इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2। तो हमारा 1/2 d1 कितना है हमारा 7.5 एंड d2 कितना है हमारा 12। 2 से 12 कटा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 6। तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 इंटू 6 करते हैं तो ये आता है हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया 5th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड्स इज 5 सेंटीमीटर एंड whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. तो सबसे पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि रोम्बस की साइड हमें 5 सेंटीमीटर दी है, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। एंड एल्टीट्यूड इज़ 4.8 सेंटीमीटर। जो हमारा ये एल्टीट्यूड है ये हमें 4.8 सेंटीमीटर दिया है। इफ़ वन ऑफ द डायगोनल इज़ 8 सेंटीमीटर, अगर हमारा जो हमारा डायगोनल बी डी है वो अगर हमारा 8 सेंटीमीटर है तो हमारा डायगोनल ए सी क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, हमारा एल्टीट्यूड जो कि हमारा डी ई है वो हमें 4.8 सेंटीमीटर दिया है, डायगोनल बी डी हमें 8 सेंटीमीटर दिया है एंड डायगोनल ए सी हमें फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकाल लेंगे पहले। तो ये हमारा क्या होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारा ए बी एंड हाइट कितनी है हमारी डी ई इंटू डी ई। तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2। ए बी की वैल्यू है हमें दी है, ए बी हमें 5 दिया है इंटू डी ई हमें 4.8 दिया है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आएगा हमारा 5 इंटू 4.8। तो ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमें क्या फाइंड करना था, एरिया। तो हमारा जो हमारी ए सी थी वो निकल गई थी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकल गया। अब हम एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले को दोबारा लगा के ए सी निकालेंगे। तो क्या होगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 ए सी इंटू डायगोनल डी1 और जो हमारा दूसरा है वो बी डी। क्या होता है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2। तो हमारा ए सी हमें फाइंड करना है, बी डी हमारा कितना दिया हमें, बी डी हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ रोम्बस अभी हमने निकाला था 24। तो ये हमारा हो जाएगा 24, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू 4 ए सी। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जब नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू ए सी। तो ए सी हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए सी। ये हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन है हमारा, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंटेन्स ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़। तो हमारा जो फ्लोर है उसमें हमारी 3000 टाइल्स हैं जो कि रोम्बस शेप्ड की हैं, जिसमें हमें एक डायगोनल हमें 45 सेंटीमीटर दिया है एंड लेंथ हमें 30 सेंटीमीटर दिया है। हमें फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट जिसमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ₹4। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पहले 1 टाइल निकालेंगे जो कि रोम्बस शेप्ड का है। तो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ 1 टाइल्स इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2 क्योंकि वो रोम्बस शेप का था। तो हो जाएगा 1/2 d1 कितना है हमारा 45 एंड d2 कितना है हमारा 30। 2 से 30 कैंसिल होगा 15 टाइम्स तो आएगा हमारा 45 इंटू 15 इज इक्वल्स टू, इसे इंटू करेंगे तो आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होता है 1
मीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। तो हमारा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1 मीटर। तो हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 1/100 मीटर। अब हमारा हो जाएगा 675 अपॉन, ये हमारा क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 1/100 इंटू 1/100। तो जब हम इसे इंटू करेंगे हो जाएगा 675 अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा 0.0675 मीटर स्क्वायर। इसे हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था। 200 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर थे। फिर हमारा एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे हम। एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकालेंगे, हमारा एरिया ऑफ फ्लोर कितने दिए थे 3000, तो हम क्या करेंगे 3000 इंटू जो हमारा आंसर आया है 0.0675, तो ये हमारा आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितनी है ₹4। तो हमारा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 202.5, ये हमारा आ जाएगा 810। तो हमारी 300 टाइल्स को पॉलिश करने में 810 रुपीज़ लगे। 8th क्वेश्चन है हमारा, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज parallel to and twice the side along the road if the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter. Find the length of the side along the river. टोटल एरिया ऑफ फील्ड दिया है हमें 10,500 मीटर स्क्वायर। अगर हम जो ये रोड की साइड है इसे x मान लेते हैं तो रिवर की साइड को हम 2x मान लेंगे क्योंकि ये इससे ज़्यादा है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें रिवर की साइड फाइंड करनी है, तो हम लिख लेते हैं। तो हमारा हमने एक साइड को जो रोड की साइड है उसे x मीटर मान लिया और जो रिवर की साइड है वो 2x मीटर मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा हाइट हमें दी है 100 मीटर जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजम का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये ट्रेपेजम की तरह है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड कितनी है हमारी x प्लस दूसरी साइड कितनी है हमारी 2x इंटू हाइट कितनी है हमारी 100। इससे इसको कैंसिल करेंगे 50 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2x, ये हो जाएगा 3x इंटू 50। तो 350 ज़ा 150x मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ फील्ड, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ फील्ड कितना है हमारा एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू 150x। एरिया ऑफ फील्ड कितना हम दिया था हमें 10,500 इज इक्वल्स टू 150x। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10500 डिवाइडेड बाय 150। 0 से 0 कैंसिल हो गया इज इक्वल्स टू x। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 70। तो हमें क्या निकालना था अलोंग द साइड ऑफ द रिवर, तो हम लिखेंगे द साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल्स टू कितनी ली थी हमने 2x, तो हमारा इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 70। तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 70 हो जाएगा हमारा 140 मीटर। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज में 9, 10, 11 क्वेश्चन बचा है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।